हाय गाइस। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे महात्मा गांधी का भारत आगमन और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, यही टॉपिक है। दो इसका भाग पहले भी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में पढ़ चुके हैं और अब तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना पढ़े हैं उससे आगे बढ़ेंगे आज हम लोग। और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और ये असहयोग आंदोलन दोस्तों भारत का पहला जन आंदोलन था। भारत का पहला ऐसा जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसमें भारतीय जनता से विभिन्न आंदोलनकारियों के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा जनसंपर्क स्थापित किया गया। लोगों में जागरूकता है इसके फलस्वरूप और लोग आंदोलन में कूद पड़े। और यह आंदोलन की बात अगर करें तो इस आंदोलन का जो रीजन था, जो कारण था, वो भारतीयों में, खासकर जो भारत के नेता लीडर थे, उनमें काफ़ी असंतुष्टि थी अंग्रेज सरकार के रवैये को लेकर। जैसे अगर देखा जाए कि क्या कारण थे तो उसमें हम देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन। तो ये सब खिलाफत का मुद्दा कहें, आंदोलन में, आंदोलन तो बाद में हुआ, तो खिलाफत का मुद्दा, तो ये ऐसे सारे पॉइंट रहे जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक और कड़ी को जोड़ना पड़ा और उस कड़ी का नाम है असहयोग आंदोलन। तो इस असहयोग आंदोलन की बात करें तो देखा जाए तो इस असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के साथ असहयोग करना था और ये असहयोग विभिन्न क्षेत्रों में था दोस्तों। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अगर देखा जाए तो सरकारी पद का त्याग किया जाए, सरकारी स्कूल का त्याग किया जाए, सरकारी कॉलेज का त्याग किया जाए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चल रही थी उनका अगर त्याग कर दिया जाए तो ये अंग्रेजों से असहयोग होगा। अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तो ये अंग्रेजों से असहयोग होगा। तो सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकारी न्यायालय का विरोध किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया दोस्तों, खासकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई पूरे भारत में। और शराब की दुकानों पर, ताड़ी के दुकानों पर महिलाओं के द्वारा धरना दिया गया दोस्तों। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन के खर्च को उठाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये आता है क्वेश्चन कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के माध्यम से की गई? तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तिलक स्वराज फंड की स्थापना, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय ही, और 1 करोड़ से अधिक रुपए को इकट्ठा किया गया। 1 करोड़ से अधिक रुपए इकट्ठा किया गया, है ना दोस्तों। इकट्ठा किया गया, चंदा किया गया और फिर देश के लोगों में इस फंड से चरखा का भी वितरण किया गया ताकि लोग खुद से वस्त्र बनाएं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लोग, तो इस प्रकार से इस आंदोलन को धीरे धीरे गति मिला और धीरे धीरे भारत में फैल गया यह आंदोलन। और इस आंदोलन की बात करें दोस्तों तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों। 1 अगस्त
1920 ईस्वी को इस आंदोलन को शुरू किया गया दोस्तों। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक के नाम से ही तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई दोस्तों बाद में। और 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इस आंदोलन की बात करें तो सरकारी पद का बहिष्कार, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो कैसरे हिंद की उपाधि मिला था महात्मा गांधी को, उस उपाधि को ये लौटा दिए अंग्रेजी सरकार को। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिला था दोस्तों, तो राय बहादुर की उपाधि को जमनालाल बजाज के द्वारा लौटा दिया गया। चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा चलती हुई वकालत को लात मार दिया गया। इस प्रकार से अंग्रेजों के समक्ष विरोध को दिखाया गया दोस्तों, और ये विरोध अंग्रेजों पर भारी पड़ा, चूंकि यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे, और सत्य अहिंसा पर आधारित रहने के कारण यह आंदोलन उस समय समाप्ति के कगार पर आ गया दोस्तों, जब एक जुलूस निकाला जा रहा था आंदोलनकारियों के द्वारा, और उस समय अंग्रेजों का दमन चक्र तेज हो गया। ऐसी स्थिति में आंदोलनकारियों ने गोरखपुर के देवरिया में, यूपी में गोरखपुर है दोस्तों, तो यूपी के गोरखपुर के देवरिया में चौरी चौरा एक जगह है, और चौरी चौरा में ही आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को जला दिया। 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई इसमें। ये घटना दोस्तों 5 फरवरी 1922 की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है चौरी चौरा कांड दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कांड की बात करें दोस्तों, चौरा चौरी कांड की बात करें दोस्तों, तो ये चौरा चौरी की घटना जो है ये देता है देवरिया में घटित हुआ था दोस्तों, यूपी के देवरिया में। और ये घटना जो हुआ था दोस्तों वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, बहुत ही 5 फरवरी 1922 का तारीख जो है दोस्तों भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आते हैं, हर एक तरह के एग्जाम में आते हैं, चाहे एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन की बात हो, वहाँ पे आता है दोस्तों। एक बात और मैं बता दूं कि ऑनलाइन फ्री क्लास है, इसे आप जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, खुद देखिए, आपको फायदा होगा हर हाल में, चूँकि प्रत्येक विषय का यहाँ पे आपको मिलेगा और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेगा। आप देखिए, समझिए, इसको देखते रहिए, बने रहिए। तो इस घटना की बात करें 5 फरवरी 1922 का, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए, और महात्मा गांधी जब क्षुब्ध हो गए इस घटना के बाद, तभी महात्मा गांधी चूंकि जान रहे थे कि सत्य और अहिंसा पे मेरा आंदोलन है, और सत्य अहिंसा कहीं पे चौरी चौरा कांड के बाद दिखा नहीं, इसीलिए महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर इस आंदोलन को बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित हो गया दोस्तों। आंदोलन का स्थगन कब हुआ, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और ये आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया तो कितने लोगों का विरोध भी हुआ कि ऐसे समय में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर थी। तो इस तरह से ये आंदोलन समाप्त हो, लेकिन आंदोलन तो समाप्त हो गया दोस्तों, और इसका सारा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी पर थोप दिया गया, और महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा दी गई। लेकिन महात्मा गांधी के स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्हें 1924 ईस्वी में रिहा कर दिया गया दोस्तों। 1924 ईस्वी में रिहा किया गया, किसको, महात्मा गांधी को रिहा किया गया, महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये असहयोग आंदोलन। एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे कहना कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव पेश हुआ दोस्तों। प्रस्ताव पेश किया गया कोलकाता अधिवेशन में।
का था अधिवेशन। और प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में हुआ दोस्तों? आता है नागपुर अधिवेशन। अधिकांश लोग इसमें फंसते हैं, इसमें फंसे नहीं। प्रस्ताव पेश किया गया कोलकाता अधिवेशन में, और प्रस्ताव की पुष्टि कब की गई? नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पेश कब किया गया दोस्तों? कोलकाता अधिवेशन में। पुष्टि कब की गई, कहाँ की गई? तो 1920 ईस्वी में ही नागपुर में अधिवेशन हुआ। पहले सितंबर में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, फिर नागपुर में दिसंबर में अधिवेशन हुआ। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों असहयोग आंदोलन। आई होप कि असहयोग आंदोलन को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चूंकि योगदान है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना दोस्तों। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है दोस्तों। असहयोग आंदोलन आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बात बता दूं दोस्तों कि स्वराज, एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, उस समय रखा गया था स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जब असहयोग आंदोलन हो रहा था। तो यह भी कहा गया कि आगे चलकर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया कि आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होगा। और वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात अगर कहें दोस्तों, तो 1930 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हो गई दोस्तों। 1930 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हो गई, और यह आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के द्वारा किया गया ये पहला बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कुछ मांगे रखी गई थी, है ना। तो जो मांग रखी गई थी अंग्रेजी सरकार से, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन के समय ये बात सामने आई कि महात्मा गांधी का जो मांग है, जैसे नमक कानून को भंग करने की बात, कि नमक कानून पे जो टैक्स लगता था वो टैक्स नहीं लगे, युद्धबंदियों की रिहाई हो जाए। तो कई ऐसे मांग, लगभग 11 मांग वहाँ पे थे जो मांग किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि ये सब मांगों को अगर नहीं माना गया तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया जाएगा। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत होती है दोस्तों दांडी मार्च से, है ना दोस्तों। दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च एक अहम टॉपिक है दोस्तों भारतीय इतिहास में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आते रहता है। वैसे तो पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें या पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण है, लेकिन दांडी मार्च एक अलग महत्व रखता है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा 358 किलोमीटर अपने 24 दिन की यात्रा, है ना दोस्तों, 24 दिन की यात्रा और 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी दांडी के लिए कूच किए, दांडी के लिए गए। तो ये यात्रा की शुरुआत दोस्तों दांडी मार्च है। तो व्यक्ति अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांडी मार्च है मतलब दांडी से यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। यात्रा की शुरुआत दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत, है ना, यात्रा की शुरुआत या दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? तो ये साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, है ना दोस्तों। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। तो साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत होती है दोस्तों। और यहाँ से चलते हुए वो दांडी जाते हैं, और वहाँ पे यहाँ से 12 मार्च से यात्रा की शुरुआत, और 6 अप्रैल को दांडी में पहुँच के वो नमक बनाते हैं,
समुद्र तट पे, और तब से नमक कानून को माना जाता है कि पूरे देश में वहाँ पे भंग किया गया और महात्मा गांधी का आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ लिया। और सबसे तीव्र प्रतिक्रिया की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के धरासना में हुई। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या नमक कानून बनाने के दौरान सबसे तीव्र प्रतिक्रिया कहाँ हुई। तो ये सबसे तीव्र प्रतिक्रिया दोस्तों, सबसे तीव्र प्रतिक्रिया जो हुई है वो महाराष्ट्र के धरासना में हुई, सबसे भयंकर प्रतिक्रिया। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे तीव्र प्रतिक्रिया आंदोलन का कहाँ हुआ। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया दोस्तों आंदोलन का सबसे तीव्र प्रतिक्रिया कहाँ हुआ, धरासना। धरासना कहाँ है दोस्तों, तो ये धरासना महाराष्ट्र में है ना दोस्तों, महाराष्ट्र में है कि सबसे तीव्र प्रतिक्रिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का या दांडी मार्च का कहाँ हुआ दोस्तों, तो धरासना हुई। धरासना कहाँ है दोस्तों, तो धरासना महाराष्ट्र में। धरासना कहाँ है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि सबसे तीव्र प्रतिक्रिया कहाँ हुई, धरासना में। धरासना कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण है। फिर अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें दोस्तों, तो इन्हें फ्रंटियर गांधी या कहें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन से संबंध रखते हैं ये दोस्तों, संबंध रखते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे ये खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में। और आगे देखते हैं दोस्तों अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महिलाओं के द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया गया इस आंदोलन। तो क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि किस आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया, किस आंदोलन में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे अधिक महिलाओं ने भाग लिया, सबसे अधिक महिलाओं ने भाग लिया। किस आंदोलन में दोस्तों, किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गया महिलाओं के द्वारा, सबसे अधिक महिलाओं के द्वारा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे अधिक महिलाओं के द्वारा दोस्तों पार्टिसिपेट किया गया। और यह आंदोलन काफी महत्वपूर्ण था। इसी समय लड़कियों के लिए मंजरी सेना या माजरी सेना का गठन किया गया और बालकों के लिए जो है बानर सेना का गठन किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मंजरी सेना और बानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया। मंजरी सेना और बानर सेना, है ना दोस्तों, बानर सेना का गठन, है ना दोस्तों, का गठन भी इसी आंदोलन के समय किया गया दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किया गया। बहुत सारे यहाँ पे भी जैसे आपने देखा कि असहयोग आंदोलन में विरोध हुआ अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी पद का, उसी तरह से यहाँ भी विरोध किया गया। शराब की दुकान पर महिलाओं के द्वारा बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करके धरना दिया गया वहां पे शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए कि ये समाज की कुरीति है, इसको दूर किया जाए। विदेशी वस्तुओं को यहाँ भी होली जलाई गई दोस्तों, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यहाँ भी सरकारी पद का त्याग किया गया। उसके जगह पर न्यायालय की जगह पर पंच की व्यवस्था पर बल दिया गया कि ग्राम पंचायत तो हो, उसके माध्यम से जो है न्यायालय दिया जाए, न्याय दिया जाए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉपिक भी आप लोगों का समाप्त होता है दोस्तों। आप देखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आप नोट भी कीजिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें कि आपको मिलेगा दोस्तों एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर चीज़ को, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, तो कब हुई, ये महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। पहले ही बताया कि दांडी मार्च मतलब दांडी लोग दे देते हैं कि दांडी से शुरुआत हुई, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं, साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई जो कि अहमदाबाद में है। तो इसी तरह कितने सहयोगी थे
गांधी जी के साथ कितने सहयोगी थे, तो 78 से कितना दिन, 24 दिन, कै किलोमीटर, ये सब देता। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन किए, सबसे तीव्र प्रतिक्रिया कहाँ हुई, धरासना में हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण बानर सेना और मैत्री सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था, सबसे अधिक महिलाओं ने किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर टॉपिक अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब जो अगला कड़ी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। दैट्स ऑल।